इमेजिन कीजिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो सबसे पहले उठ के बस यही सोचते हैं आज पैसा कमाने के लिए मुझे क्या करना है, और वहीं दूसरे लोग सोचते हैं कि आज पैसे मेरे लिए क्या करेंगे। समझ रहे हो, आज पैसा मेरे लिए क्या करेगा। ऐसा कभी आपने सोचा है कि पैसे को अपने एम्प्लॉय की तरह, कि पैसा आपके लिए काम करे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं और उनका सोचने का तरीका, मतलब पैसे कमाने का तरीका, भविष्य का तरीका, सब कुछ अलग होता है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल सीखेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की 5 इंटरनेशनल लेवल्स। यह मॉडल अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूएसए, मतलब इनकी कोचिंग और स्कूलों में सिखाया जाता है, और ऐसा नॉलेज बहुत रेयर है, बहुत पावरफुल है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे इंडिया में ऐसा स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। खैर ठीक है, कहीं ना कहीं से तो सीखो, लेकिन सीखो। तो हम बात करने हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की इंटरनेशनल 5 लेवल्स, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो पूरी दुनिया में मशहूर हो। शुरू करते हैं लेवल 1 से। तो लेवल पहला है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। पैसे कम हैं पर कंट्रोल है। यहाँ ज़िंदगी बेसिक चल रही है, कोई लग्जरी नहीं पर सरवाइव हो जाती है। प्रॉब्लम ये है इनकम तो है पर मन में डर बस गया है, और इस डर को ख़त्म करना बेहद इम्पोर्टेंट है। एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। यूएसए की वेट्रेस लिया एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। इनकम ठीक ठाक थी, हर महीने इनकम आती थी। फोन बिल, रेंट, पेट्रोल, इन सब में निकल जाता था, सब कट जाता। लेकिन उसकी कार ख़राब हो गई। अब भैया उसका बिल बन गया $350। मतलब उसका $350 बिल बन गया कार के खर्चे में जितना आया। तो उसके पास थे कुल $23, मतलब $23 सिर्फ इतने से। लेकिन मतलब नुकसान कितने का हुआ, पैसा कितना लगा उसमें, $350। उसने अपनी रात को घर आई वो, तो उसने रात को उदास होकर अपनी डायरी में लिखा, पैसे अमाउंट नहीं, पैसा एक फीलिंग होती है। मतलब गरीबी एक अमाउंट नहीं, गरीबी एक फीलिंग होती है। मतलब गरीबी को फील करना एक। उसने उसी रात फैसला लिया कि अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे कितने भी छोटे कदम क्यों ना लेने पड़े, लेकिन अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए तो चाहिए। 5 छोटे छोटे कदम उठाए। सबसे पहला अपने खर्च लिखना शुरू किए कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, कौन से फालतू खर्चे तो नहीं, कहाँ खर्चों में पैसा जा रहा है, उसने लिखना शुरू किया। और दूसरा काम उसने दूसरा एनवलप बनाया, हर महीने $40 बचाए। नॉन इंसेंटियल खर्च 20% कम कर दिए। बजट को वीकली बनाया, हर हफ्ते में बजट। 6 महीने में उसके पास $0 से $300 थे। भाई ये होती है स्टेबिलिटी, ये है स्टेबिलिटी का पावर। स्टोरी बताता हूँ। इंडिया का ही है विवेक। इनकम सिर्फ 22,000 थी, लेकिन एक्सपेंसेस 23,000। उसने फिक्स्ड एक्सपेंस लुक बनाया। फ़ोन प्लान कम, बाहर से चाय पीता था वो बंद कर दी, और जो ऑटो में किराया जाता था अब वो बस से जाने लगा। ये होता है पावर, ये होती है स्टेबिलिटी। वीकेंड बाहर घूमना जाना बंद कर दिया। हर हफ्ते बाहर घूमने जाता था, लेकिन वो भी बंद कर दिया उसने, क्योंकि अब उसे स्टेबिलिटी चाहिए। तो 3 महीने में उसका यानी मेन प्लस जो हुआ वो 6 महीने के एक स्मॉल क्वेश्चन बना। ये भाई स्टेबिलिटी है, इसके बिना कोई भी लेवल आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये दूसरी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो चलो ध्यान से समझते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। सबसे पहले बात करते हैं
कि ज़िंदगी में ज़िंदगी की ज़रूरतें कभी भी खतरे में तो आती नहीं। इस लेवल में आपका जीवन पैसों से हिलता नहीं है। हो सकता है लग्जरी ना हो, लेकिन शांति रहती है। बस शांति होना चाहिए, लग्जरी ना भी हो तो चलेगा, है ना भाई। जापान का केकियो मेथड, जापानी वर्ल्ड फिलॉसफी, इनकम को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। ये जापान की फिलॉसफी एक मेथड है। ज़रूरी चीज़ें, ऑप्शनल, कल्चर लर्निंग और फ्यूचर, इन 4 जगहों पर जापान के 60% लोग यही रूल फॉलो करते हैं। इन 4 मेथड को एक मेथड है, इसके 4 रूल को फॉलो करते हैं। इसलिए भाई जापान में फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत कम है। रियल एग्जांपल, एक रियल स्टोरी सुना। मीरा का रूल 3 बॉक्स। मीरा ने 3 बॉक्स बनाए, इन स्टाइलिश, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉन इंसेंटियल। वह हर खर्च उसी में डालती। 1 साल में उसने अपनी इनकम का 35% हिस्सा बचाना शुरू कर दिया, बिना किसी पेन के। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो गए, बल्कि ये कि आपको पैसे का डर खत्म हो गया। लेवल 3 फाइनेंशियल ग्रोथ। पहला इनकम बढ़ाना, दूसरा स्किल बढ़ाना। ये दुनिया का सबसे मिसअंडरस्टूड लेवल है। लोग सोचते हैं पैसा बचाऊंगा कल अमीर बन जाऊंगा। भाई पैसा बचाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहीं एक चीज़ समझो, ग्रोथ के लिए स्किल बहुत ज़्यादा मायने रखती है। स्किल होना चाहिए। एक कनाडा का डेनियल एक वेयर हाउस एम्प्लॉय था। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसने रात रात में वो ऑनलाइन कोर्सेज बनाना शुरू करता, ऑनलाइन कोर्सेज बनाना सेल कर देता। फिर उसने 1 साल में 4 स्किल सीखी। अब वो कौन सी है, बिल्कुल ध्यान से समझो। पहली है कम्युनिकेशन, दूसरी है प्रेजेंटेशन, तीसरी है बेसिक डिजिटल टूल्स, और चौथी है कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर्स को हैंडल करना। 1 साल में उसका प्रमोशन हुआ, दूसरी साल में वो सुपरवाइज़र बना, और 3 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी हेड। आज उसकी इनकम पहले से 6 गुना है, विथआउट रिस्क, विथआउट लोन्स, विथआउट इन्वेस्टिंग, जस्ट स्किल्स, मतलब स्किल्स से। अदिति मेड ए स्किल ग्राफ। एक और स्टोरी सुनो। उसने कागज़ पर लिखा कौन सी स्किल कितना इनकम लाती है, कौन सी स्किल फ्यूचर प्रूफ है, कौन सी स्किल सीखना सबसे आसान है। फिर उसने कैनवा, एडिटिंग बेसिक्स या कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की। अब उसकी लाइफ लिफ्ट की तरह ऊपर जा रही है। जैसे लिफ्ट जाती है ना, यूँ जा रही है उसकी लाइफ। भाई यही असली ग्रोथ है, आपकी लाइफ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। लेवल 4 है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जर्मनी का मैक्स 9 5 नौकरी करता था, 9 से 5 बजे तक नौकरी करता था बेचारा, दिन भर। स्ट्रेस बहुत, पेंशन कम, क्या कर सकता है, मजबूरी थी भाई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो वहीं 1 घंटा अपने साइड स्किल्स पर लगाता था रोज पर डे। 1 साल में उसे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि अब उसकी जॉब करने की कोई मजबूरी नहीं, चॉइस बन गई। मतलब उसने इंटरेस्ट पैदा किया ना, क्योंकि स्किल सीखी। उसने कहा इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, डिसीजंस। एक और स्टोरी, वरुण का मॉर्निंग प्रोजेक्ट। वरुण सुबह 6 से 7 साइड प्रोजेक्ट पर काम करता था। उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, उसने समझदारी से काम लिया, उसने अपनी एक पावर बनाई। उसने 1 साल बाद अपनी इनकम सोर्स बढ़ाई। वो पैशन नहीं, साइड इनकम, स्टेबिलिटी, माइंडसेट, इंडिपेंडेंस यही है। काम मत छोड़ो, काम को कंट्रोल करो। आखिरी लेवल अपना 5 फ्रीडम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब पैसे आपके समय का सम्मान करते हैं का मतलब है आप कुछ काम करें या ना करें, आपकी लाइफ चलती है खूबसूरती से। कनाडा की एमा ने 4 प्रिंसिपल्स फॉलो किए: लो एक्सपीरियंस, हाई स्किल्स, डाइवर्सेस इनकम, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। उसने कहा फ्रीडम इज नॉट रिच, फ्रीडम इज कंट्रोल। रवि का लाइफ स्विफ्ट, रवि ने अपनी लाइफ डिजाइन की। उसने कहा मैं पैसे कमाने के लिए नहीं जी रहा, बल्कि जीने के लिए पैसा कमा रहा हूँ, और यही असली फ्रीडम है भाई। तो हमने अभी तक ये 5 स्टेप्स जो सीखे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला हमने सीखा स्टेबिलिटी, दूसरा हमने सीखा सिक्योरिटी, तीसरा हमने सीखा तीसरा हमने ग्रोथ सीखा, और चौथा हमने सीखा इंडिपेंडेंस, और जो पांचवा जो लास्ट हमने सीखा वो है मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। ये केवल पैसे की यात्रा नहीं है, ये माइंडसेट जर्नी है। अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक आए हैं तो आप फाइनली उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ दुनिया के 1% लोग अपनी लाइफ बदलने में लगे हुए हैं। आप उन्हीं में एक हैं। नेक्स्ट एपिसोड आएगा 2025 में लोग सबसे ज़्यादा तेज पैसा कैसे कमा रहे हैं। यही आग असली होती है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना, और कमेंट में लिखना फाइनेंशियल फ्रीडम